सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित उनके लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के द्वितीय अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 11वें सूत्र पर व्याख्यान देने जा रहा हूं। यह 11वां सूत्र कहता है, ध्यान हेयस तद्वृत्त्यः, अर्थात जो वृत्तियां हैं वे ध्यान से त्यागने योग्य। कहने का तात्पर्य है कि जो स्थूल वृत्तियां थी, जिसको क्रिया योग के द्वारा तनु कर दिया गया, यानी जिनको शिथिल कर दिया गया, जिनको छीण कर दिया गया, तो ये वृत्तियां जो क्लेश की जो वृत्तियां थी, तो पांचों प्रकार के जो क्लेश हैं उनकी जो स्थूल वृत्तियां हैं वो क्रिया योग से छीण कर दी गई हैं। वे वृत्तियां प्रसंख्यान, जिसे विवेक ख्याति कहते हैं, द्वारा ध्यान से त्यागने के योग्य हैं। यानी उनके ऊपर हमें प्रयत्न करते रहना है, साधना करते रहनी है, तब तक जब तक कि वे सूक्ष्म होकर के वे ऐसे बीज हैं जिसे जला न दिए जाएं। यानी जब तक वे जल के समाप्त नहीं हो जाएं तब तक प्रयत्न करना। तो जब जल जाएंगे तो उसके बाद फिर तो असंप्रज्ञात समाधि होती है, जिसमें कि चित्त ही अपने कारण में लीन हो जाता है। तो चित्त की ये वृत्तियां हैं, तो चित्त के लीन होने पर ये भी लीन हो जाती हैं। तो जब तक ये जल न जाए, यानी फिर से अंकुरने की ताकत ना रह जाए। कहने का मतलब जैसे बीज होता है तो उसको जब जमीन पर डालते हैं तो अंकुर जाता है, लेकिन वही जैसे कोई बीज है उसको अगर आप भून देंगे तो फिर डालेंगे तो अंकुर नहीं होगा, परंतु वह उसका अवशेष तो लेकिन संस्कार के रूप में वर्तमान रहेगा, विद्यमान रहेगा। तो ये जो सूक्ष्म अहंकार रहेंगे, ये सूक्ष्म क्लेश जो संस्कार के रूप में चित्त में रहेंगे, तो जब तक इनको दग्ध नहीं कर दिया जाएगा, यानी इनको जला के वो ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये वहाँ बने रहेंगे और वहाँ पर बने रहेंगे अवशेष के रूप में। तब फिर जब असंप्रज्ञात समाधि होगी, उस स्थिति में क्या होगा कि चित्त लीन हो जाएगा अपने कारण में, तो उसके साथ ही यह लीन हो जाएंगे और फिर केवल स्थिति होगी। और यह जो चित्त जो है, जो लीन हो जाता है अपने कारण में, यानी जो पूरे अस्तित्व का जो चित्त है उसमें यह लीन हो जाता है। तो हमारा जो सामान्य चित्त जो है वो परम चैतन्य में लीन हो जाता है। तो उस स्थिति में यह जो पांचों क्लेश की जो वृत्तियां हैं वे भी उनके संस्कार सहित वे लीन हो जाती हैं। तो वह निवृत्ति ही वास्तविक निवृत्ति कही जाती है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि विवेक ख्याति द्वारा उसे लीन दग्ध करके फिर बाद में चित्त को जब लीन किया जाता है तो उसमें ये भी निवृत्त हो जाता है। यही इसका संदेश है। यहाँ जो पहला पद है वह ध्यान का पद है। तो ध्यान क्या होता है, इस विषय में पतंजलि जी वैसे आगे बताएंगे, लेकिन चूंकि पद आया है इसलिए संक्षेप में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ध्यान का अर्थ हो जाता है कि हम किसी विषय को इस तरह से अनुभूत करें कि उस विषय के सिवाय और हमें कुछ भी अनुभूत नहीं हो और वह विषय पूरा का पूरा अनुभूत हो जाए। यानी उस विषय से संबंधित हर बात अनुभूत हो जानी चाहिए और अन्य विषय पर हमारा कोई भी फोकस नहीं होना चाहिए। अन्य विषय को हम अपने संज्ञान में नहीं लेंगे।
तो यह जो है ध्यान की स्थिति होती है। ध्यान का अर्थ हो जाएगा हर बिंदुओं पर स्थित हो जाना। वास्तव में ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, क्रिया की चीज़ नहीं है, इसको हमें कोई करना नहीं है, बल्कि यह तो एक होने की स्थिति होती है। परंतु फिर भी इस होने की स्थिति में यह कर्म और क्रिया के मध्य का यह क्षेत्र होता है। यानी मन को इतना सूक्ष्म करना है कि वह जो है अन्य क्षेत्रों में कर्म के उसमें नहीं रह जाए, कर्म संज्ञक नहीं रह जाए, और सिर्फ वो क्रिया संज्ञक होने की कोशिश करे, तो यानी यह मध्य क्षेत्र हो जाता है। तो पूरा कर्म नहीं होता है और पूरी क्रिया भी नहीं होती है, कर्म और क्रिया के मध्य का क्षेत्र होता है। तो इस तरह की यह अवस्था होती है, और अभी पूर्ण रूप से यह होने की भी अवस्था नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ कर्म भी है, कुछ क्रिया भी है, और कुछ होने की स्थिति है, कुछ बीइंगनेस भी है इसमें। तो यह अवस्था ध्यान की होती है। और इस विषय में हम लोग आगे देखेंगे। ध्यान की बहुत सारी साधनाएं होती हैं। वास्तव में वे तो साधनाएं धारणा की होती हैं, लेकिन उन्हें हम ध्यान की साधना कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि वहाँ पर कुछ कर्म के हल्के फुल्के अंश हैं। जिस जगह पर फोकस हो रहा है वहाँ तो कर्म के अंश हैं, और जब फोकस में उतना लीन हो जाता है तो वो क्रिया का अंश हो जाता है, और वहाँ जो अनुभूति होती है वह होने की स्थिति होती है। इसलिए ये तीनों ही चीज़ उसमें होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान पद दिया गया है, और जो है दिया गया यानी यह त्यागने योग्य है, यह इसका विषय है। तो इतना तो आप समझ गए। बाकी जो मैंने बताया है कि इसमें जो वृत्तियाँ हैं, जो पांचों वृत्तियों की बात हुई है, तो वे वृत्तियाँ जो है वो त्यागने योग्य हैं, यानी उन्हें हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि वे सब क्लेश उत्पन्न करने वाली हैं। और जब तक क्लेश है तब तक हम इस संसार में, तब तक दुख में, वेदना में, कष्ट में हैं। तो इनसे उपराम होने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना है। यही पतंजलि जी का यहाँ पर संदेश है। ओम हरि।